मैं भी नहीं चाहती हूँ ये, पर शायद किस्मत यही चाहती है। कोई नहीं, किस्मत बदलनी तो आती है मुझे। देखिए तो इसका पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप दोनों इसी तरह लड़ते रहे ना, मैं अपने हाथ खड़े कर लूंगा। अगर उसे बचाना है ना, तो आपको घर में शांति बनाए रखनी होगी। ओके, समझ गए आप दोनों? ओए, धर्म चोपड़ा कहाँ है? हाँ जी, मैं ही उधर हूँ। कर्ज लेना जानता है, चुकाना नहीं? कौन सा कर्ज? जो कर्ज तूने अपनी बेटी की पहली शादी के लिए लिया था, जिसे राय साहब चुकाने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया है। अब बोल, कब चुकाएगा पैसे? वो अरे जल्दी बोल, पूरे 50 लाख हैं। हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए, जल्दी चुका दूंगा मैं। जल्दी चुका देना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो आता है मुझे अपने तरीके से लेना। हाँ जी, थोड़ा टाइम दीजिए। आज आपने अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसे इतना बड़ा श्राप दिया। इसके लिए माता रानी आपको जरूर सजा देगी। कहीं उस जोगी की बात सच ना हो जाए। कहीं आपने जो बद्दुआ दी थी वो हमें ही ना लग जाए। बेबे माही, बेबे माही, जोगिया, बेबे माही, बेबे जोगी, माही। डॉक्टर साहब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? दरअसल चोट इनके सिर पे लगी है, जिसका सीधा असर इनके दिमाग पे हुआ है। माही, इनका पूरा नर्वस सिस्टम हिल गया है। इनकी जो टांगे हैं, इनके भी सेंसेशन खत्म हो गया। बेबे माही। इसका मतलब चोकी अब कभी चल नहीं पाएगा। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इन्हें पहले ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद कुछ बता पाएंगे आपको। नहीं, देखिए अब सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, टोटली आराम करने दीजिए। शायद हो सकता है उससे इसकी सेंसेस वापस आ जाए, वरना क्या? वरना अभी जो फिलहाल टेम्परेरी बीमारी है वो हो सकता है वो परमानेंट हो जाए। और कभी जोगी चल ही ना पाए। माही, बेबे। ऐसे लोगों डॉक्टर साहब, बीजी किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे हम। ऐसे थोड़ी हो सकता है। बेबे। हाँ देखिए, इनका इलाज कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता। इस केस में सिर्फ दो ही लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेबे माही। एक तो इनकी बेबे, आई गेस आप हैं इनकी माँ। हाँ। और दूसरी इनकी वाइफ माही, आज वो आप है आई गेस। अब जो कुछ है आप दोनों के जिम्मे है, क्योंकि बेहोशी में भी ये सिर्फ आप दोनों का ही नाम ले रहे हैं। इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आप दोनों की है, इसलिए आप बिल्कुल इनका ख्याल रखें। जोगी की बेबी। बेबे नहीं, नहीं। अब इन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है।
हे राम, ये माही कहीं देख ना ले। ए माही, ये अभी तो शादी हुई थी तुम दोनों की और ये देख के हो गया। जोगी पुत्र, क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? नहीं, दरअसल वो चोट जो है वो थोड़ी गहरी लगी है, तो इनको बहुत पेन हो रहा है। और ये मुंह क्यों कर रहा था? माँ मुंह नहीं, माँ कह रहा है वो। वो एक्चुअली क्या हो गया, उनका जो दिमाग है ना, उनके मुंह को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए उसके मुंह से मुंह निकल गया। माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये मी मियाओ सब कुछ बोल सकते हैं। जोगी, 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 क्या हो गया तुम्हें? बीजी क्या हो गया? जोगी, 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 मेरा जोगी। अरे छोरा, तुझको याद है जोगी ने एक बार तेरी शादी बचाई थी? ये तेरी बारी है। और देख, जोगी ने मैसेज किया होगा, पढ़ ले जल्दी से। हाँ, कमाल है पंकज, ऐ हुई ना गल मैच। तो मेरी गल ध्यान से सुन ले, जो कुछ तेरे को बोला है दिमाग में ना रट्टा मार के रख ले, हैं भूलना नहीं है। अरे देख भाई, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। ओए टेंशन कैसे ना लूं? देख, मेरा ब्याह ना अब तेरे हाथ में है, बचा ले यार। तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, अब तू सिर्फ तेरे भाई की परफॉर्मेंस देख। आप लोग इनका ध्यान रखें अच्छे से, मैं चलता हूँ। नमस्ते। जोगी पुत्र, जोगी, जोगी, रूपा, बीजी, ये थोड़ी देर आराम करने दे, हो जाएगा ठीक। माता रानी है ना, थोड़ी देर आराम करने दे इसमें। चल, दोनों बाहर जाओ। बेबे, बेबे, माही। दरअसल चोट इनके सिर पे लगी है, जिसका सीधा असर इनके दिमाग पे हुआ है। इनका पूरा नर्वस सिस्टम हिल गया है। इनकी जो टांगे हैं, इनके भी सेंसेशन खत्म हो गए। अभी जो फिलहाल टेम्पररी बीमारी है, वो हो सकता है वो परमानेंट हो जाए और कभी जोगी चल ही ना पाए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप अगर अपने बेटे का भला चाहते तो प्लीज मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो। हम दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता ना आपको मंजूर है ना मुझे। ना आप चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूं, ना मैं चाहती हूँ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अगर जोगी के लिए भला सोचना है तो हमें ये सब की सारा गुस्सा, ये नाराजगी खत्म करनी होगी। बीजी, क्या लगता है आपको, सीज फायर होगा कि नहीं होगा? अरे पगले, ये विष्णु नाम का तड़का मारा हुआ है, लाल फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
और पहले मेरी माँ का जवाब तो सुन लो, अपनी तारीफें बाद में कर लेना। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ जब तक जोगी ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए। जी, उसके बाद आपको मुझे झेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम्हें भी मुझे झेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ रह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस घर को अपना ससुराल या जोगी को अपना पति मानती हूँ। और मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें जोगी की पत्नी समझा या अपनी बहू समझ लिया, और ना ही इस घर ने तुम्हें अपना समझा है। जोगीड़ा, ये दोनों सास बहू मिलके ना अपनी दोनों की खाट खड़ी करने वाली हैं, बता रही हूँ मैं। और बीजी किसी तरह से ना इन सास बहू की ना लड़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद खाट खड़ी हो या ना हो कोई गम नहीं है। अरे भाई, जब तेरी इस गाड़ी को मैं ऐसे खींचती रही ना और थोड़ी देर, तो एक दिन मेरी कमर को गम हो जाएगा। तेरे को होश आ गया जोगीड़ा? ओ बीजी, मैं गया। हाँ बीजी, वो देखो आपका नचता टपता हुआ जोगी, और कभी चल भी नहीं पाएगा। हाय रब्बा, देख अपने जोगी का क्या हो गया। अरे हमने दोनों ने मिलकर चलना सिखाया था इसको, और आज देख किस हालत में पड़ा है। ओ बेबे आप फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। जोगी का ऐसा हाल नहीं देखा जा रहा। रूपा मैंने कितने दूर लेके चली जा रहा है, मेरे को दूर ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं देख सकती, कहीं दूर ले जाओ। कोई नहीं, संभालो अपने। हाय बीजी और बेबे चढ़ गए, और मुझे कौन उठाएगा? मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। जोगी, ओ मेरी माँ, ओ मेरा बुरा हाल हो गया। जोगी उठाओ जोगी। तू ठीक है ना? मुझे खुद को ठीक रखना आता है,
तुझे उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओए मेरी लाल मिर्च, प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता ये सब कैसे हुआ? चल बताती हूँ। इतना जल्दी इतना सब कुछ हो गया माही, और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या फायदा इस घर में रहने का? तूने मान लिया इस शादी को? नहीं, ना तो मैंने इस शादी को माना है और ना जोगी को अपना पति। बहुत सोचा मैंने प्रिया, और यही फैसला लिया कि मेरे लिए ना अभी यहीं रहना ठीक होगा। क्या माही, क्या कारण है तेरा इस घर में रहने का? प्रिया, एक नहीं कई कारण है। मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, थक गई थी मैं प्रिया। हर कोई मेरी जिंदगी के फैसले लिए जा रहे सिवाय मेरे। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकूं। मैंने बहुत सोचा प्रिया, कहीं बाहर रह लेती हूँ, सड़कों पे रह लेती हूँ, पीजी में रह लेती हूँ, लेकिन वो भी सेफ नहीं है। एक आदमी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की प्रिया। क्या माही, ये तो क्या बोल रही है? प्रिया, तू फिक्र ना कर, मैंने अच्छे तरीके से बता दिया कि एक पंजाबी कुड़ी को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। पर हाँ, बाहर निकलना अभी भी सेफ नहीं है। बहुत सोचा मैंने कि ना मैं कहीं दूर चली जाती हूँ, किसी नए शहर में चली जाती हूँ, नई जिंदगी की शुरुआत करती हूँ। पर फिर याद आया कि मेरी जिंदगी तो मेरे परिवार से है। मुझे अपने परिवार के लिए सारे फर्ज निभाने हैं, और अभी ना मेरा परिवार बहुत परेशानी में है प्रिया, और उन्हें इस मुश्किल से निकालना ना मेरा फर्ज है। और प्रिया, मेरी वजह से जोगी के पैरों में चोट लगी है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो कुछ दिन मुझे यहाँ रहकर उसे भी संभालना होगा। और मैं जानती हूँ प्रिया, जोगी जैसा भी हो, उसने चाहे मुझसे धोखे से शादी क्यों ना की हो, लेकिन वो ना मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। मुझे रूपा आंटी और पीजी की परवरिश पे ना पूरा भरोसा है, और इसीलिए मैंने इस घर में रहने का फैसला लिया है। प्रिया, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? तेरी जैसी सही बंदी ना कभी गलत कर भी नहीं सकती। पर हाँ, अगर तू कमजोर पड़े तो याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। तो एक काम करेगी तू मेरा?